जंगली कुत्ते कभी भी शिकार की गर्दन पर हमला नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि शिकार को इन्हें कहां हमला करके कमजोर बनाना है। दोस्तों, हर शिकारी जानवर को रोज खाना चाहिए और खाने के लिए ये जानवर कुछ भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में भी हम आपको इन जानवरों की दरिंदगी से रूबरू करवाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मगरमच्छ एक नंबर के वहशी दरिंदे जानवर होते हैं। जैसे कि इस क्लिप में जब ज़ेब्रा नदी को पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी आप इस दरिंदे का दिमाग देखिए। ये किसी भी बड़े ज़ेब्रा पर हमला नहीं करता, क्योंकि ये जानता था कि बड़े ज़ेब्रा को मारने में मेहनत ज्यादा लगेगी, और जैसे ही इसे छोटा और कमजोर ज़ेब्रा मिलता है, मगरमच्छ तुरंत हमला कर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। और यहाँ तो इस सुअर ने बेचारे ज़ेब्रा के थोबड़े का नक्शा ही बदल डाला, लेकिन फिर भी ज़ेब्रा लड़ने से पीछे नहीं हटता। यहाँ तो जैसे इन इम्पाला को पता है कि पानी के अंदर इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है, लेकिन ये भी क्या करे दोस्तों, हर जीव के लिए जिंदा रहना है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। और बस इसी चीज का फायदा इन बलात्कारियों को मिल जाता है। अब यहाँ भी जब ज़ेब्रा और विल्डर बीस्ट अपना पिछवाड़ा बचाकर इस नदी को पार कर रहे थे, तो दोस्तों इन बड़े जानवरों का तो पिछवाड़ा सेफ था, लेकिन बेचारा विल्डर बीस्ट इन मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। और इस बच्चे के बाप की इतनी हिम्मत नहीं कि आकर अपने बच्चे को छुड़वा ले। दोस्तों, अब आते हैं ओरका पर, जिन्हें शायद आप किलर व्हेल के नाम से भी जानते हो। जैसे कि इस क्लिप में 3 से 4 ओरका मिलकर एक ग्रे व्हेल को ढूंढती हैं और फिर उस ग्रे व्हेल को हर तरफ से काट कर धीमे धीमे उसकी जान निकाल लेती है। उससे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ओरका शार्क की भी बाप होती है, क्योंकि हम इस ओरका को देखो जो एक हम्पबैक व्हेल के बच्चे को मुंह में दबाए ले जा रही है। दोस्तों, आपने चील तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी चील नहीं देखी होगी जो एक बड़ी साइज की बकरी को अपने पंजों में फंसा कर उड़ ले जाए। दोस्तों, इन चील को गोल्डन ईगल के नाम से जाना जाता है, और ये असलियत में चील को लेकर उड़ती नहीं बल्कि उन्हें पहाड़ से फेंक देती है, क्योंकि एक चील के लिए इससे ज्यादा आसान किसी जानवर को मारने के लिए और कोई तरीका तो हो ही नहीं सकता। और तो और इन चील की नजर इतनी ज्यादा तेज होती है कि खरगोश जैसे तेज जानवर को भी चील आसमान की ऊंचाई से बड़े आराम से देख लेती है और पलक झपकते ही इनका शिकार भी कर लेती है। और सिर्फ खरगोश ही नहीं, बल्कि ये चील इतनी ज्यादा काबिल होती है कि हिरन जैसे बड़े साइज के जानवर भी इनके नुकीले पंजों से नहीं बच पाते। अब दोस्तों, चिंपांजी का तो आपको पता ही है कि दिमाग से काफी तेज होते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बेचारे गिलहरी का क्या हाल हो रहा है। चिंपैंजी के लिए तो सिर्फ ये खेल है, लेकिन इतनी देर में तो उस बेचारे गिलहरी की तो जान निकल गई होगी। और सिर्फ गिलहरी के साथ नहीं, बल्कि इन चिंपैंजी के साथ हर कोई जानवर लग गया तो फिर ये उसके साथ इतना खेलते हैं कि उस जानवर के साथ खेला हो जाता है। आप खुद सोचिए, इस रैकून के साथ चिंपैंजी ने ऐसा क्या किया था कि ये बेचारा चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन छोटे जानवर की पूंछ अक्सर इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब जैसे देखो, इस चिंपैंजी ने कितना ऊंचा घुमाकर इस रैकून को फेंका है। दोस्तों, भेड़िए तो आप जानते ही हैं कि कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, और यहाँ इन भेड़ियों ने बाइसन के पूरे झुंड को ही घेर लिया, और इस पूरे झुंड में से इन भेड़ियों को जो सबसे कमजोर लगता है, ये सिर्फ उस पर ही हमला करते हैं और मिलकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब दोस्तों, इस हैवान से दिखने वाली मकड़ी को गोलाइथ बर्ड ईटर कहा जाता है, और अगर आपकी मकड़ियों से फटती है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मकड़ियां चूहों तक की कह के लेने में माहिर होती हैं। और ये मकड़ियां अपने शिकार को काटती नहीं, बल्कि तेजाब की तरह एक लिक्विड अपने मुंह से छोड़ती है, और यही लिक्विड अपना सारा काम कर देता है। लेकिन आपको ये जरूर लगा होगा कि इन मकड़ियों के नाम में चिड़िया का नाम क्यों जुड़ा है, तो भाई ये मकड़ियां सच में चिड़ियों को मार गिराती हैं, लेकिन ऐसा काफी कम होता है, क्योंकि ज्यादातर तो ये चिड़ियां छिपकली और चूहों से ही अपना पेट भर लेती हैं। और अगर आपको देखना है कि ये मकड़ियां शिकार करती है कैसे, तो फिर इस क्लिप को देखो, क्योंकि इन मकड़ियों में सब्र बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक ये चूहा खुद से इस मकड़ी के पास नहीं आ जाता, तब तक मकड़ी हमला नहीं करती, और सिर्फ एक ही हमला ये मकड़ी ऐसा करती है जिससे ये चूहा बच नहीं पाता। और बाकी तो हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों, जंगली कुत्तों पर तो हमने इतनी वीडियो बनाई है कि अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक होंगे तो आपने जंगली कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इन कुत्तों के अंदर ये होती है कि जंगली कुत्ते कभी भी शिकार की गर्दन पर हमला नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि शिकार को इन्हें कहाँ हमला करके कमजोर बनाना है। और यहाँ भी ये कुत्ते इस हिरण का पिछवाड़ा नोच नोच कर इसे कमजोर बना देते हैं।
और सबसे खराब बात इन कुत्तों की यही है कि ये अपने शिकार को मारने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। और जितनी बेदर्दी से ये कुत्ते अपने जंगली पना दिखा रहे हैं, उतनी बेदर्दी से तो शेर भी अपने शिकार को नहीं मारता। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जंगली कुत्ते हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं, क्योंकि इससे इनका शिकार करने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि ये भैंस अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थी और इन कुत्तों ने इन बेचारे को नोच नोच कर परेशान कर दिया, और एक कुत्ते ने तो अपना वहशी पना दिखाते हुए इस बेचारी भैंस के फोड़े तक को नोच लिया, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। और आखिरकार भैंस हार मानकर जमीन पर लेट जाती है और इन कुत्तों को अब कुछ दिन तक दूसरे शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो इस बेचारे खरगोश का दिन बहुत ज्यादा खराब था। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि काश ये खरगोश किसी शेर या चीते के हाथ लग जाता, लेकिन इन कुत्तों के हाथ न लगता, क्योंकि इन कुत्तों का अपने शिकार को मारने का तरीका सच में बहुत ही ज्यादा गंदा है। दोस्तों, अब जब हमने ओरका की बात की तो भला हम हमारी वीडियो में ग्रेट व्हाइट शार्क की बात कैसे नहीं करते, क्योंकि ये शार्क की ऐसी प्रजाति है जो अक्सर इंसानों पर हमला करती रहती है। अब जैसे कि ये सील पानी में तैरने का बहुत ही ज्यादा मजा ले रही थी और बार बार शार्क के सामने तैर रही थी, और जैसे ही सील तैरते हुए सतह पर आती है तो बस ये सील की जिंदगी का आखिरी समय था। और यहाँ तो शार्क ने किनारे पर आकर डॉल्फिन का काम तमाम कर दिया। खैर, लोग खड़े होकर इस घटना को देख रहे थे, लेकिन शार्क से पंगा कौन ही लेना चाहेगा, और नेचर के हिसाब से ये ठीक भी था। अब दोस्तों, हमें नहीं लगता हमने आपको कभी बिच्छू कितने खतरनाक हो सकते हैं बताया है। जैसे कि यहाँ मकड़ी भी खतरनाक है, लेकिन बिच्छू उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और सिर्फ एक ही हमले में बिच्छू मकड़ी का काम तमाम कर देता है। और यहाँ तो चूहा इस बिच्छू एक बहुत ही ज्यादा करीब घूम रहा था, जिस वजह से चूहे की पूंछ बिच्छू के हाथ लग जाती है, और बेचारा चूहा जैसे ही अपनी पूंछ छुड़ाता है वैसे ही अपना मुंह बिच्छू के हाथ में दे बैठता है, और अब इसे चूहे का छूट पाना नामुमकिन है। और ये मेंटिस जो कभी सांप को भी मार देती है, लेकिन इस बार ये कल्लू इसे नहीं छोड़ने वाला था, और कुछ ही देर में आप देखते हैं कि मेंटिस की गर्दन बिच्छू के हाथों में होती है। दोस्तों, सांपों से कौन नहीं डरता, लेकिन फिर भी अगर सांप दूर से दिख जाए तो उनसे बच जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा सांप, जी हाँ दोस्तों, ये एनाकोंडा है, और इसकी ताकत को आप देख ही सकते हैं, जो कि इस गाय को पकड़कर खींच ले रहा है, लेकिन फिर गाय भागना शुरू करती है। लेकिन एनाकोंडा की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अब इस क्लिप को देखो, जिसमें कुत्ता घास के पास कुछ सूंघते हुए जा रहा था। तभी काला मोटा सांप कुत्ते पर हमला कर देता है, और देखने में तो हमला बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, इसीलिए हमें तो नहीं लगता कि ये कुत्ता इस सांप के चंगुल से निकल जाएगा। अब पता नहीं ये कुत्ता बचा या नहीं, लेकिन यहाँ ये दो कुत्ते सांप को देख के परेशान हैं और मन में सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या। और फिर कायदे से इस सांप को जानने के लिए कुत्ता सांप को मुंह में भर कर 2-3 झटके देता है, और ठीक ये काले कुत्ते भी कर रहे हैं, और शायद ये कुत्ते जानते हैं कि ये सांप है, तभी तो इसकी जान निकालने में लगे हैं। लेकिन यहाँ तो सांप देखने में कुत्तों से भी बड़ा दिख रहा है, और कुत्ते क्या, हम इंसान भी इतने बड़े सांप के पास जाने की तो गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये बहादुर कुत्ता बार बार इस सांप की पूंछ पकड़कर इसे घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुत्ता भी जानता है कि इस सांप के मुंह से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। अगर आप नहीं जानते तो ये थाई कोबरा की प्रजाति है। दोस्तों, काले कुत्ते सांप को मारने में माहिर होते हैं, जैसे कि इस कुत्ते ने भी सांप का कचूमर बना दिया। और अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले इस कुत्ते ने सांप के सर को अपना शिकार बनाया, और इसके बाद सांप की तड़पती बॉडी को भी कुत्ता अपने लिए खतरा मानता है। दोस्तों, हमें तो लगता है कुत्ते सांप देखकर पगला जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब तक सांप को छेड़ो ना तब तक वो अटैक नहीं करते। लेकिन कुत्तों को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सांप को ना छेड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस कुत्ते को तो ऐसा मुंह में दबाकर सांप को हिलाया कि सांप ऊंची छलांग लगाने लगा। अब दोस्तों, यहाँ मर्द, दरिंदा और मासूम तीनों एक ही फ्रेम में हैं, और आप देखेंगे तो दरिंदे मासूम को अपना शिकार बनाने में लगे हैं, और मर्द की तरफ तो दरिंदे ध्यान तक नहीं दे रहे, और मर्द को भी इन दरिंदों के शिकार में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेचारा हिरन अपनी जान बचाने के लिए इस मर्द भैंसे के पीछे जाकर छुप जाता है, जिसके बाद इन दरिंदों की हिम्मत नहीं होती कि इस बच्चे को मर्द के पास से ले जा सके। अब दोस्तों, ये कोमोडो एक बंदर के बच्चे को पकड़ता है, और ये देख कोमोडो का दोस्त भी जल्दी जल्दी बंदर को खाने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन कोमोडो अपना खाना किसी के साथ शेयर करने के मूड में नहीं था। लेकिन यहाँ तो इस बंदर का जैकपॉट लग गया, क्योंकि इसे 4-4 कोमोडो मिलकर नोच रहे हैं। दोस्तों, अब बस ये समझो कि जहाँ कोमोडो और बंदर साथ में रहते हैं, वहाँ अगर एक बंदर पेड़ से नीचे गिर गया तो फिर वो पेड़ पर नहीं, पेड़ के अंदर जाता है, और वो भी दरिंदे के।
दोस्तों लेकिन इन सबसे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कोमोडो को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन सा जानवर है। इन्हें बस अपना पेट भरने से मतलब होता है और इसी वजह से अक्सर एक दरिंदा दूसरे दरिंदे को खा जाता है। लेकिन अगर ये दरिंदे सेम साइज के होते तो हमला नहीं करते, बल्कि बड़े दरिंदे अक्सर छोटे दरिंदों पर हमला करते हैं। और इस लड़ाई का भी नतीजा आपको पता होगा, क्योंकि बड़ा दरिंदा छोटे वाले को जब तक खा नहीं लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। और विशेषज्ञों के अनुसार इन ड्रैगन्स का रोज का 10% खाना अपनी ही प्रजाति को खाकर पूरा करते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेदर्दी से बड़ा कोमोडो छोटे कोमोडो को जिंदा निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।